इन लोग का बातें अलग है, अलग डिजाइन के लोग हैं। यहाँ इस बात की होड़ लगी रहती है ना, सोचिए इंसानियत देखिएगा, यहाँ अगर इन चारों देशों में कोई बेरोजगार हो गया ना तो उसको सरकार 1.5 से 2 लाख रुपया महीना देती है कि तुम बेरोजगार हो गए। आप उल्टा सोचिए, यदि भारत में सरकार ऐसा करे ना तो कोई कमवे नहीं करेगा, और वहां लोग शर्म के मारे लेते नहीं है। मेंटेलिटी कहां जाती है? हमारे यहां जिसको जैसा मौका मिलता है वो वैसा करप्शन करता है, जिसको जिस लेवल पे मिला, और अगर नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ी संभावना है कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा है। आप काम कराने के लिए, ईंटा जोड़वाने के लिए उसको 8 बजे से काम करना चालू 11 बजे करेगा, तो टाइम मार दिया आपका। दुकान पे जाइएगा मिठाई खरीदने तो क्वालिटी खराब कर दिया, वहां करप्शन मारा। मतलब जिसको जिस लेवल पे जा रहा है। भारत में सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जाता है पैसे को, इसलिए हम लोग केवल उसी को करप्शन करते हैं जो पैसा मारा है। जो क्वालिटी खराब किया उसको नहीं देखते हैं, टाइम खराब किया उसको नहीं देखते। तो ये लोग इस मामले में बहुत बेहतर है, जिंदगी तो यही जी रहे हैं सर। हम लोग तो जनगणना के काम में आ रहे हैं। ये स्कैंडिनेवियाई देश होते हैं। इस स्कैंडिनेवियाई देश में सबसे बेहतर है बीच वाला स्वीडन। कौन है? स्वीडन। अच्छा, स्वीडन ने क्या किया था, कहा था कि हमारे यहाँ करप्शन खत्म हो जाना चाहिए। सोचिए, इतना करप्शन खत्म होने के बावजूद उसने कहा कि करप्शन जो है और खत्म होना चाहिए, तो उसने एक नया पद लाया, ओम्बड्समैन। क्या लाया? ओम्बड्समैन, जिसे लोकपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकपाल। आप जाके लोकपाल में शिकायत कीजिएगा, जिसके खिलाफ वो जांच कर देगा। और उस लोकपाल के पास इतना पावर है कि आप कोई स्वीडन का एक नॉर्मल बच्चा लोकपाल के पास जाके कहे कि मुझे शक है कि प्रधानमंत्री इस चीज में घोटाला किया, ये नहीं कि प्रधानमंत्री घोटाला किया, आप डेडिकेटेड बताइए कि किस काम में, ये नहीं कि प्रधानमंत्री से आप पसंद नहीं है तो सीधे बोल दिए, आप किसी एक चीज में बताइए, आपको उसका पूरा डिटेल जांच करके वो लोकपाल देगा। लोकपाल का पावर है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछ देगा, और मीडिया सामने पूछता है, जो भी पूछताछ होगी यहाँ पर। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ जब मंत्री बैठते हैं ना, तो मंत्री के साथ साथ उसी डिपार्टमेंट में, उसी ऑफिस में एक विपक्ष का व्यक्ति बैठता है, जिसे हम लोग शैडो कैबिनेट कहते हैं। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो एक मंत्री बैठेंगे, आएगा बगलिया में कौन बैठेगा? शैडो कैबिनेट। सोचिए कितना लेवल तक में है हमारे यहाँ। सरकार में बैठेगा तो उसको कोई गलती नहीं दिखेगा, विपक्ष में बैठेगा तो उसको खाली बुराइयां दिखेगा। दोनों को खराबी है, आप किसी एक को नहीं कह सकते। तो विपक्ष केवल बुराइयां निकालते निकालते, इसलिए अगर कुछ भी कहिएगा तो लोग कहता है विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है यहाँ पे। तो अन्ना हजारे में भारत में बैठ गया था कि भारत में भी क्या होना चाहिए? लोकपाल। क्या होना चाहिए? लोकपाल। तो मनमोहन सिंह सीधा साधा आदमी, तब तक मनमोहन सिंह की सरकार चल गई। तो नहीं आप बैठे अन्ना हजारे, बैठे ना, तो नहीं अन्ना हजारे। दिल्ली पुलिस मारेगी, टैटू बना देगी पूरा दही पे चारों ओर से, बैठ जाए। अभी बहुत स्ट्रिक्ट है। किसान लोग सोच रहे थे एंट्री करने के लिए, आ गए, रोक दिया कि नहीं वहीं पे। तो किसानों बड़ी ढीठ है सर, कहते यहीं बैठ। तो अभी जितना ट्रेन आ रही है ना पंजाब से, सबको डाइवर्ट करके ला रहा है। समझना है? उनका डिमांड है कि हमको गेहूं पे 4 रुपया एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। कितना? 4 रुपया। अब मीडिया वाला कह रहा है कि 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। उनका डिमांड है कि जो उनकी गेहूं 18-19 रुपए खरीदी जा रही है, उसको वो 23 से 24 रुपया खरीदे। समझा? या 4 से 5 रुपए बढ़ाने की क्या है उनकी डिमांड है गेहूं पे। विश्व गुरु, ये समझ में आ गया? खैर ये तो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं सब यहाँ पे। इन लोगों के पास 200 एकड़ 300 एकड़ से, जिसके पास जमीन है वो गरीब में गिनाता है यहाँ। हाँ, तो 300 एकड़ जमीन, हर आदमी का अपना स्टेडियम सब है, फर्स्ट क्लास। इतना बड़ा हॉल में तू सब घोड़ा पालता है जितना में क्लास है। लिया कर, आप भी तो पाले घोड़ा है, बेवकूफ से घोड़ा थोड़ी है, सही से गधा है सब।